देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम जैसे जैसे बढ़ा है तो उस प्रकार से एक कार्यालय के भवन की आवश्यकता थी। यमुनानगर में जिला कार्यालय बना है यमुना कमल के नाम से। मैं सारे यमुनानगर के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने अपने ही सहयोग और सामर्थ्य से इस कार्यालय को विकसित किया है और एक अच्छे भवन का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर इस इलाके के कल्याण के लिए अधिक से अधिक लोग किस प्रकार से लोक कल्याण के काम में जुटे, इस प्रकार के संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आगे 2024 का चुनाव आने वाला है, प्रदेश का भी, देश का, किस तरह की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पन्ने पन्ने तक पहुंच रही है। काफी बड़ी संख्या में हमारा काम हो गया है, यमुनानगर का पूरा हुआ है। बाकी भी प्रदेश में 85% काम हमारा पूरा हो गया है और हम 23 जून तक पूरा करके सभी की कार्यशाला करेंगे। मुझे इस बात का आनंद है क्योंकि हमारे सामने जो विपक्षी दल है उसकी तो प्रदेश की बॉडी भी नहीं बनी है, जिले की बॉडी भी नहीं बनी है, उनकी मंडल की भी नहीं है, तो बूथ की बात तो वो सोच भी नहीं सकते। तो हम पन्ने पन्ने तक अपने संगठन को पहुंचाए हैं और जो हमारी तैयारी है, जैसे मैंने कहा, त्रिवेणी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। मैक्रो लेवल पर मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत जो खड़ा हुआ है इन 8-9 वर्षों में। दूसरा, आम आदमी के घरों तक जो हमने सुविधाएं पहुंचाई हैं अंतिम व्यक्ति तक, उसके आधार पर। तीसरा, अपने संगठन के आधार पर। बहुत वर्षों तक चुनाव ऐसे लड़े जाते रहे कि कुछ नैरेटिव खड़ा करो, 100-200 लोग उसके पीछे लगा दो और उसके आधार पर चुनाव लड़ने के प्रयास में कुछ दल रहते हैं। लेकिन इतने बड़े संगठन के विस्तार और काम के बाद ऐसे झूठे नैरेटिव को नहीं चलने देना, किल करना, इसका सामर्थ्य संगठन के माध्यम से खड़ा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर 10 की 10 लोकसभा और फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। इसका कोई निर्णय नहीं है। ऐसे अमित शाह जी का जब दौरा हुआ तो सोनीपत में कार्यकर्ताओं से उन्होंने सवाल पूछा था, तो कार्यकर्ताओं ने कहा था हम तैयार हैं। गठबंधन रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन का सवाल अभी बहुत जल्दी है। जब वक्त आएगा तब विचार करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, आपने शायद वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरे पास भी जानकारी है। उनको किसी ने कोई, आज वो गए थे थाने में और किसी प्रकार की कोई किसी भी एक व्यक्ति की 1 मिनट के लिए भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो बड़े आदर से, आपको भी शायद वो वीडियो मिल गई होगी, मुझे भी मिली है। बहुत आदर से पुलिस वालों ने कहा कि हमारी तरफ से आपकी कोई अरेस्टिंग नहीं है किसी भी तरह की, आप अपने घर जाइए। और वो हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।